Good morning, students. So, today we are going to continue our chapter number 5, which is Directors of a Company. So, in the previous lecture, we learned about directors and board of directors, meaning legal positions of directors, numbers of directors and their identification number, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर. और टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में हम लोगों ने शायद 3 डायरेक्टर देखे थे, जो कि थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द लास्ट वन इज नॉमिनी डायरेक्टर. सो आज का लेक्चर हम 4th से स्टार्ट करेंगे, जो कि है एडिशनल डायरेक्टर. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ Article of Association, person can be appointed as director at any time. यानी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ऐसा बोलता है कि कोई भी पर्सन को आप एज ए डायरेक्टर कभी भी चुन सकते हो, किसी भी टाइम पे आप उसको अपॉइंट कर सकते हो. क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशनल डायरेक्टर. आपको ज़रूरत लगती है कि अभी 4 तो है डायरेक्टर, लेकिन अभी और वर्क है तो और डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो आप किसी को भी कभी भी अपॉइंट कर सकते हो. बट द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग वुड नॉट बी अपॉइंटेड. यानी आपने जब उसका इंटरव्यू लिया होगा जनरल मीटिंग में, तब वो फेल हुआ होगा, तो आप उसको एज ए डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हो. एज एन Additional director, he shall hold office up to the date of the next annual general meeting. यानी नेक्स्ट जब मीटिंग आएगी तब तक उसको क्या करना पड़ेगा? वेट. और अगर कोई अच्छा है आदमी जो आपकी जो ऑफिस का वर्क है वो अप टू डेट कर सकता है नेक्स्ट जनरल मीटिंग आने तक, तो उसको आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशनल डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर को आप कभी भी अपॉइंट कर सकते हो एनी टाइम. क्लियर? नेक्स्ट वन है अल्टरनेटिव डायरेक्टर. इफ अ डायरेक्टर गोज आउट ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 3 months, अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड इज नॉन एज अल्टरनेटिव डायरेक्टर. यानी जो हमारा डायरेक्टर है वो इंडिया से बाहर 3 months से ज़्यादा अगर गया है तो उसकी जगह पे आप किसी को भी एज ए डायरेक्टर बिठा सकते हो, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव डायरेक्टर. जैसे कि स्कूल में आप लोग देख लो कि कोई मैम अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरी मैम आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव टीचर. क्लियर? तो ऐसा ही डायरेक्टर में है कि 3 months से ज़्यादा आउट ऑफ द कंट्री है कोई डायरेक्टर, उसकी जगह पे जो डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव डायरेक्टर. लेकिन जब बाहर गया हुआ डायरेक्टर वापस आ जाएगा तो उसके बाद जो हमने अल्टरनेटिव डायरेक्टर रखा था उसको हम छुट्टी दे देंगे, उसको बोल देंगे कि अब से आपको नहीं आना है, जो पुराना डायरेक्टर है वो हमको मिल गया है वापस. चलो नेक्स्ट वन 6. डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन. इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर कंप्लीशन हिज टर्म. यानी जैसे कि हम लोगों ने जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया था उसको बोला था कि 1 year का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 year तक आपको रहना है, लेकिन वो 1 year से पहले ही चला गया. सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड में अपॉइंटेड डायरेक्टर, अगर वो पहले ही चला गया या फिर हमने उसको निकाल दिया, वो लॉयल नहीं था कंपनी के टूवर्ड्स या कुछ भी हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड हमको ऐसी परमिशन देते हैं कि आप नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो. हम यानी कंपनी है हम लोग. क्लियर? डायरेक्टर्स पोस्ट फॉल्स वैकेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. यानी जो वैकेंसी होती है वो कब खाली रहती है, उसके सर्कमस्टेंसेस है वो अब देखते हैं. डायरेक्टर रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. यानी जो डायरेक्टर है वो अच्छा वर्क नहीं करता या कुछ भी हो सकता है या मिसबिहेव भी वो करता हो, तो जो जनरल मीटिंग है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसमें हम इस डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. ही रिमेन
remained absent in the board meeting for last 12 months without permission. यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग या ओनली डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें वो 12th मंथ यानी 1 साल में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहा हो तो हम ऐसे डायरेक्टर को निकाल देंगे, क्योंकि मीटिंग में अगर वो नहीं आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या एजेंडा है, क्या हमको वर्क करना है, कौन कौन सा वर्क हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, वो उसको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तो मीटिंग में तो पहले ही उसको आना पड़ेगा, लेकिन 1-2 बार नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे 12th मंथ में यानी पूरे साल में वो कभी भी ना आया हो तो ऐसे डायरेक्टर को रख के भी हम क्या करेंगे। थर्ड वन, ही एक्सपायर्स अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, यानी वो अगर मर जाए या फिर पागल हो जाए या फिर वो अपने हाथ ऊपर कर दे, इंसॉल्वेंट यानी वो जो हमारी कोर्ट होती है उसने उसको ऐसा डिक्लेयर किया हो कि ये ऐसे लायक ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम निकाल देना ही पसंद करेंगे। और अगर मर गया है तो फिर कोई बात नहीं है, पागल हो जाएगा तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज डिसक्वालीफाइड बाय कोर्ट, यानी जो कोर्ट है वो उसको डिसक्वालीफाई करती है। अगर कोर्ट ही करती है तो फिर कंपनी उसको रख ही नहीं पाती है, क्योंकि कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल होता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम अपने डायरेक्टर को कभी भी निकाल सकते हैं। क्लियर। ये था हमारा 6th वन। अब 7th वन देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, a listed company may have one director elected by small shareholder, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक से जो लिस्टेड कंपनी है वो एक डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसके पास छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, वो एक डायरेक्टर अपने हिसाब से चुन सकती है, क्योंकि जो शेयर होते हैं उसकी जो अमाउंट होती है वो किसने दी होती है, शेयर होल्डर ने, यानी वो खुद के पैसे अपनी कंपनी के हाथ में रखता है, अपनी खुद की कमाई कंपनी के हाथ में रखता है, और वो कौन संभालती है, डायरेक्टर। तो ऐसे शेयर होल्डर को भी राइट होता है कि वो डायरेक्टर चुन पाए। नेक्स्ट, स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन ₹20,000 एंड मिनिमम ऑफ 1,000 शेयर होल्डर्स शुड बी देयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। देखो क्या बोला कि स्मॉल शेयर होल्डर हम किसको बोलेंगे, कि जिसके पास 20,000 का शेयर हो, उससे कम, उसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स। 20,000 रुपीज़ से कम प्राइस का शेयर हो उसके पास, और मिनिमम 1,000 का शेयर हो। क्लियर। उसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर। एंड द लास्ट वन, फीमेल डायरेक्टर। ये एग्जाम में आ सकता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर शैल हैव एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर, यानी जो लिस्टेड कंपनी है और उसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को एटलीस्ट मिनिमम 1 फीमेल डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए ऐसी कंपनी के अंदर। तो ये हो गए हमारे 8 डायरेक्टर्स टाइप्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथोरिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। इसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर रॉन्ग किया है वो गलती से हो गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, और 70% जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी ये है। और दूसरी बात ये कि शायद जनवरी से आफ्टर उत्तरायण आप लोगों के राउंड शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम आपको पता ही है मई में आ जाएगी, और आपके पास वैसे भी कम वक्त है। आप लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं होगा, 90% लोगों ने। 10% में अगर आप आते हो तो फिर अच्छी बात है। चलो हमारा
ऑथोरिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन में एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन साथ में नहीं पूछेंगे, आपको शायद ऐसे पूछेंगे ऑथोरिटीज ऑफ डायरेक्टर, राइट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? यहाँ पे एक साथ तीनों हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं होंगे, या ऐसे भी हो सकते हैं दो साथ में, ऑथोरिटीज एंड ड्यूटीज, या फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑथोरिटीज ऑफ डायरेक्टर। इसके चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आने के। शेयर होल्डर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमोंग्स देमसेल्फ to manage the company. Directors enjoy special status in the management of company. यानी जो शेयर होल्डर है वो मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, एंड जो डायरेक्टर होते हैं उनको एक स्टेटस मिल जाता है कि दिस वन इज अ डायरेक्टर। या फिर जैसे कि यहाँ पे देख लो, स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल को एक स्टेटस मिलता है, तो वो अपने स्टेटस के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। इसलिए तो कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं, वो अपने स्पेशल स्टेटस के साथ क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, एज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग। सो रिलेशनशिप ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज क्रिएटेड, यानी इससे एजेंट की जो स्टेटस है वो क्रिएट होता है। एजेंट क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो शेयर होल्डर है उनके जो मनी है उसको कौन डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर लोग, यानी वो वन टाइप ऑफ क्या हो गए, एजेंट हो गए। क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे जो मैनेज करता है वो डायरेक्टर होते हैं, तो वो लोग साथ में क्या लेते हैं, कमीशन भी। तो एजेंट जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, कमीशन तो लेते ही है। तो इसलिए एक रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में बन जाता है। चलो जिसकी ज़रूरत है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, बीच का छोड़ देना, आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्वायर पावर्स थ्रू 3 वेज, यानी अपने जो पावर होते हैं डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पावर होते हैं उसके 3 वेज है। अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के मुताबिक उनके जो पावर होते हैं। देन MOA के पावर होते हैं, MOA में जो लिखा होता है डायरेक्टर के पावर वो, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के में वो लेटर में भी जो लिखा होता है पावर के बारे में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन तीनों जो एक्ट है उनके जो पावर है उनको मिलते हैं। तो ये था हमारा ऑथोरिटीज ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ये अथॉरिटीज़ इन लोगों के पास है कि शेयर होल्डर के जो मनी है वो डायरेक्टर लोग हैं वो डायरेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पावर असाइंड बाय द कंपनीज एक्ट टू डायरेक्टर। मैंने जो अंडरलाइन किए वही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वही नोट डाउन करना, उससे ज़्यादा कुछ मत नोट डाउन करना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पासिस अ रिजोल्यूशन, ये अथॉरिटीज़ में ही है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, और ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। पावर असाइन्ड बाय द कंपनीज एक्ट टू डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पासिस अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग एंड एक्वायर्स द फॉलोइंग पावर्स। कौन कौन से पावर इनको मिलते हैं ये देखते हैं। इश्यू एंड अलॉट शेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर जो है वो शेयर्स है वो कब उनके पास पावर होती है वो कि कब इश्यू करना है शेयर या उसको कब अलॉट करना है। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स, यानी कब उनको शेयर होते हैं उनके ऊपर कॉल्स मंगवाने हैं। आपको पता है कि शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, उसमें क्या होता है 2 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन प्राइस होती है, देन 3 रुपीज़ का कॉल्स यानी अलॉटमेंट प्राइस, उसके बाद वापस 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसे करके 10 रुपीज़ बनते हैं। तो सब्सक्रिप्शन यानी फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे आपने जो पैसे दे दिए, उसके बाद के जितने पैसे बचते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स। तो ये कॉल्स उनको कब मंगवाने हैं या किसने नहीं पे किया क्या किया वो सारे राइट डायरेक्टर के पास होते हैं, और ये चेक भी डायरेक्टर ही करते हैं। टू ऑथोराइज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बाय बैक करने की भी अथॉरिटी उनके पास होती है।
टू इश्यू डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करने की अथॉरिटी। बोरो मनी, कंपनी के बिहाफ में बाहर से कहीं से भी उनको अगर मनी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं से भी जाके कंपनी का नेम देकर बोरो कर सकते हैं। अगर कंपनी में फंड ज़्यादा आ गया है तो कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है वो भी ये डायरेक्टर है वो देखते हैं। टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड यानी कि डिविडेंड शेयर, जो शेयर होता है उसके ऊपर दिया जाता है। वन टाइप ऑफ क्या होता है, बोनस टाइप होता है। तो ये कब देना है ये भी डिसाइड कौन करता है, डायरेक्टर। एंड डिक्लेयर भी कौन करता है, डायरेक्टर। टू डिटरमाइन प्रपोर्शन ऑफ डिविडेंड, कितने प्रपोर्शन में डिविडेंड देना है वो भी डिसाइड डायरेक्टर करेंगे। अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, आगे आप लोगों ने देखा था अल्टरनेट डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का भी काम बाकी जो बच्चे डायरेक्टर है वो ही करते हैं। ग्रांट लॉन्स, यानी लोन लेने का भी क्या, लोन कहाँ से लेनी है, कितने रेट पे लेनी है, वो सब कुछ डिसाइड भी डायरेक्टर करता है। अप्रूव फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड, यानी जो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको कंपनी का फिनेंशियल स्टेटस बताना होता है, या शेयर होल्डर होते हैं उनको भी हमको बताना पड़ता है कि आप उन लोगों के पैसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट रेडी करने का काम डायरेक्टर का होता है। एक्सपांड बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो बिजनेस बढ़ाने का काम भी डायरेक्टर करता है। अप्रूव अमालगेमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन और मर्जर, मर्जर यानी मिक्स करना या रिकन्स्ट्रक्शन करना, ऐसा कोई भी कंपनी के अंदर जो भी काम करना है वो डायरेक्टर की परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोल ऑन द अदर कंपनी, या आपकी कंपनी टेक ओवर करना चाहती है या फिर कंपनी के अंदर कुछ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वो भी ध्यान कौन रखता है, डायरेक्टर। आप देख सकते हो मूवी में भी डायरेक्टर होता है, उसके हिसाब से ही चलता है। कोई भी कंपनी है वहाँ पे भी डायरेक्टर के हिसाब से ही चलता है। और ऐसे ही हमारे स्कूल भी है तो उसमें भी वन डायरेक्टर तो होता ही है। तो ऐसे डायरेक्टर के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती है, उसके अंडर में लोग वर्क करते हैं। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी और भी कुछ कोई भी मैटर हो तो वो भी डायरेक्टर के अकॉर्डेंस में ही वर्क होती है। फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू टेक कंस्टेंट इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी अगर इससे भी आगे कुछ करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें ये रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर की जो जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर ये रिजोल्यूशन पास करना है कि हमें आगे ये वाला भी फंक्शन करना है। तो दूसरा फंक्शन कौन से है वो देखते हैं हम लोग। टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल कंपनी और टू डिस्पोज ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द कंपनी, यानी जो हमारे, जैसे कि आपको एग्जांपल लेती हूँ कि 500 यूनिट है उसका सेलिंग करते हैं, तो ये सेलिंग आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, यानी ऑन रखना है कि ऑफ रखना है वो, तो ये यूनिट का भी जो क्या बोलते हैं उसको डिसीजन लेना होता है, ये भी डायरेक्टर ही लेते हैं। टू लीज द कंपनी, टू इन्वेस्ट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, तो ये ऊपर आ गई वही सारी बातें। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर में लिखो, तो मैंने जो ऊपर पावर आप लोगों ने देखा ना फर्स्ट वन, वही लिखना है। ये सेकंड वन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा ही बोला है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी है उसमें कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सी बैंक में से आपको मनी जो है वो बोरो करने हैं, आपकी कैपिटल कितनी है, रिजर्व कितना है, वो सब कुछ। लेकिन ये सारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5% भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन आया आपका एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट वन जो है पावर वाला वही आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जो दो ऊपर है ना, ऑथोरिटी एक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑथोरिटी एक्वायर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन,
ये भी ऑथोरिटीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में मैंने जो बोला फर्स्ट, वापस मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। जो आपके वहाँ पे 15 जैसे पॉइंट है वही आपको लिखना है, अंडरलाइन किए वो वाले पॉइंट आप जो सेंटेंस लिखो उसके अंदर आने चाहिए। तो मिनिमम आपके 1.5 पेज तो हो ही जाएगा, आप इतना लिखोगे ना तो चलो शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऑथोरिटीज एक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स एक्वायर सम ऑफ देयर अथॉरिटी थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी डायरेक्टर को थोड़ी बहुत अथॉरिटी MOM से भी मिलती है। आप लोगों ने देखा था कि वे है 3 वे, पावर मिलने के 3 वेज है, कंपनीज के एक्ट के मुताबिक, MOA के अकॉर्डिंग एंड AO के भी अकॉर्डिंग। दे कैन नॉट फंक्शन बियॉन्ड दिस पावर, यानी उनको जो पावर मिलता है उनके हिसाब से उनको वर्क करना है, उसके ऊपर जाके उनको वर्क नहीं करना है। इफ द डायरेक्टर्स एक्ट बियॉन्ड दिस पावर सच एक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अल्ट्रा वायरस, यानी इसके ऊपर जाके उन लोगों ने वर्क किया तो वो कैसा गिना जाएगा, अल्ट्रा वायरस। इट मीन्स कि ये डायरेक्टर जो है वो कंपनी के वन टाइप ऑफ एम्प्लॉई है, उनको सिर्फ डायरेक्ट करने का बोला गया है, वो खुद कंपनी नहीं बन गए हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अथॉरिटी एक्वायर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देयर इज अ प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट AOA टू मैनेज अ कंपनी, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स इज एक्वायर्ड थ्रू द AOA, यानी यहाँ से भी उनको पावर मिलता है, वही लिखा है। It is the responsibility of a director to function according to that, but if directors act beyond the limit of their powers, such acts are considered to be ultra virus। इसमें भी वही है कि उनको जो पावर मिलता है उसके बियॉन्ड जाके उनको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। The shareholders can free the directors from such liability by rectifying such acts subsequently बाय पासिंग रिजोल्यूशन, यानी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास भी पावर होता है कि वो डायरेक्टर को निकाल पाए। क्लियर? तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ हो गई, MOA एंड AOA। चलो इसमें मैंने बोला था ऑथोरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक में देखा तो मुझे पता चला कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, यानी जो 30% कट हुआ है उसमें ये 2 क्वेश्चन कट हो गए हैं। तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी आता है तो सिर्फ आएगी ऑथोरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आएगी। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।